5 साल के लिए चुनाव जीतते हैं नेता। हम देखते हैं अक्सर वादे करते हैं, भूल जाते हैं। मैं यही बात शुरू से कर रहे थे। यहाँ जनता दरबार का आयोजन हो रहा है और हर 15 दिन पर होता है। ये क्या मैसेज है? बिहार के अंतिम पायदान पे बैठे हुए व्यक्ति को भी कैसे मदद किया जा सकता है, और यही सोच हमारे नेता सरदे रामविलास पासवान जी का भी था। यहाँ कागज रखा रखी नहीं होता। बिल्कुल नहीं। हमारे यहाँ जितने भी आ रहे हैं, आप देख रहे होंगे, मुझे लगता है कि सैकड़ों लोगों का काम हो चुका है और अभी भी लोग लगातार आ रहे हैं। किसी के विभाग में, चलिए मान लिया आपके विभाग में, किसी के विभाग में गए, वहाँ पर पैसा मांगा गया या भ्रष्टाचार की बात हुई, तो जैसे शिकायतें। जिस चीज के लिए यहाँ जनता आती है उसका निष्पादन होता है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। नेता अक्सर चुनाव जीतकर वादे भूल जाते हैं, लेकिन इस वक्त हमारी मौजूदगी है लोजपा दफ्तर में, जहां पर जनता दरबार का आयोजन किया गया है, क्योंकि एलजेपी पार्टी ने इस बार 19 विधायक जीते हैं। और उसके बाद देखिए, हर 15 दिनों पर यहाँ पर जनता दरबार का आयोजन किया जाता है। कोई ना कोई जो माननीय होते हैं, जैसे कई सांसद हैं, मंत्री हैं, वो यहाँ जनता दरबार में शिकायत सुनते हैं। जो उसके प्रदेश संयोजक हैं, विधानमंडल के संयोजक हैं, वो खुद मौजूद होते हैं। और बिहार सरकार के मंत्री हैं संजय सिंह, आज उनकी बारी है। सभी लोगों से बारी बारी करके सुन रहे हैं, चाहे मामला उनके विभाग का हो या किसी विभाग का हो। ये चलन आपने पहले जेडीयू और बीजेपी में देखा होगा, अब इसकी शुरुआत लोजपा में हो चुकी है। और कई बार से हम देखते हैं, ये तस्वीरें निकल के आती हैं। नेता अक्सर चुनाव जीतते हैं, वादे भूल जाते हैं, लोगों को भूल जाते हैं, लोगों को याद कब करते हैं? 5 साल के बाद। संजय सिंह हैं हमारे साथ, हम उनसे बात करेंगे। संजय जी, 5 साल के लिए चुनाव जीतते हैं नेता। हम देखते हैं अक्सर वादे करते हैं, भूल जाते हैं। मैं यही बात शुरू से कर रहे थे। यहाँ जनता दरबार का आयोजन हो रहा है और हर 15 दिन पर होता है। ये क्या मैसेज दे रहे हैं? लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम सबों के नेता, भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री चिराग पासवान जी का शुरू से ही जो एक विजन रहा है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, उसके तहत उनका एक ही सोच है कि बिहार के अंतिम पायदान पे बैठे हुए व्यक्ति को भी कैसे मदद किया जा सकता है, और यही सोच हमारे नेता सरदे रामविलास पासवान जी का भी था। जिस घर में अंधेरा है, मैं वहां दिया जला। बिल्कुल, उनका सोच यही था कि जिस घर में अंधेरा है उसको हम दूर करें, और यही सोच हमारे नेता का भी है। तो कहीं न कहीं उसी सोच के तहत हमारे नेता ने हम लोग को निर्देश दिया है कि पार्टी के माननीय विधायक हो, माननीय मंत्री हो, माननीय सांसद हो, आप अपने क्षेत्र में जाएं और क्षेत्र में जाकर लोगों की मदद करें। साथ ही पार्टी कार्यालय में जनता दरबार लगाकर आए हुए लोगों को कैसे आप मदद कर सकते हैं, जितना ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सकते हैं, उनको आप लोग देखें। और जो लोग भी आए, उस समस्या को तुरंत समाधान होना चाहिए। ये नहीं क्या ले लेते हैं, ठीक है हम दिखवा लेंगे, रख लेते हैं, ऐसा नहीं करना। यहाँ कागज रखा रखी नहीं होता। बिल्कुल नहीं। हमारे यहाँ जितने भी आ रहे हैं, आप देख रहे होंगे, मुझे लगता है कि सैकड़ों लोगों का काम हो चुका है और अभी भी लोग लगातार आ रहे हैं। क्या क्या समस्याएं होती हैं लोग की आमतौर? देखिए, बहुत सारी समस्याओं में जुड़ा हुआ, जो जमीन से जुड़ा हुआ मामला आता है, स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मामला आता है, लोगों का अपना जो बहुत सारे अपने विवाद के मामले आ रहे हैं, किसी का कोई मतलब विभागीय मामले आते हैं, किसी का हमारे विभाग से जुड़े हुए मामले आते हैं, मतलब हर एक तरह के मामले आते हैं। और हम लोग किसी का मतलब नौकरी का भी मामला है, किसी का ट्रांसफर, मतलब विभिन्न प्रकार के मामले आते हैं, और जो भी मामले आ रहे हैं हम लोग उस पर तुरंत उसको लेकर और तुरंत उस पर हम लोग संज्ञान में लेते हैं और तुरंत उस काम को पूरा करने का। शिकायतें आपको आती हुई कि विभाग में गए, मतलब आपके नहीं कि किसी के विभाग में, चलिए मान लिया आपके ही विभाग में, किसी के विभाग में गए, वहां पर पैसा मांगा गया या भ्रष्टाचार की बात हुई, तो जैसे शिकायतें भी सुनते हैं? इस प्रकार की शिकायतें नहीं आती हैं। हम लोग के पास अभी तक जो भी शिकायत आ रहे हैं वो काम को लेकर आते हैं। निश्चित रूप से कुछ पारिवारिक जो विवाद होते हैं उसके मामले आते हैं, थाना में पैरवी कर रहा हूँ। बिल्कुल, कुछ जमीनी विवाद आते हैं, किसी का कोई पदाधिकारी काम नहीं कर रहे हैं, उस प्रकार का मामले सामने में आए हैं। किसी का है कि हम मतलब अपना, जैसे कंप्लेंट का मामला आया था कि हम नौकरी कर रहे थे, मतलब उनके परिवार के लोग, और नौकरी के दरमियान उनकी मृत्यु हो गई, और उस विभाग का एक ऐसा प्रावधान है कि जो भी लोग हैं उनके परिवार में मृत्यु के उपरांत किसी भी एक आश्रित को नौकरी मिलेगा, उसके लिए हमने वहाँ के पदाधिकारी से बात किया और हमने उनसे कहा है कि अगर न्याय संगत हो, नियम में अगर आता है, तो आप निश्चित रूप से इनकी मदद करें, क्योंकि निर्धन परिवार है। तो कहीं ना कहीं हमारे नेता का सोच है, उस सोच के तहत एक एक लोगों का मदद करना है हम लोग को, और इसी सोच के तहत हम लोग आज काम कर रहे हैं। बाकी बात तो हो गई। आज एक अजीब तस्वीर देखने को मिली विधानसभा में, आपके प्रदेश अध्यक्ष सामने थे, आप सामने थे, सवाल भी हो रहा था, जवाब भी हो रहा था। देखिए, वो हमारे प्रदेश अध्यक्ष पार्टी में हैं, लेकिन सदन में वो माननीय विधायक हैं,
और कहीं ना कहीं माननीय विधायक जी को भी अपने क्षेत्र के लोगों को जवाब देना है। जब वो अपने क्षेत्र में जाएंगे, उनकी जो समस्या होगी उसको उनको जवाब देना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं उनको अपने जवाब देने के लिए, अगर उस विभाग के मंत्री हम हैं, तो कहीं ना कहीं मेरी जवाबदेही बनती है कि हम उनको संतुष्ट करें, कैसे उनके कार्य को पूरा करें, ये मेरी जवाबदेही में आता है। और यही कारण है कि जितने भी माननीय सदस्यों ने आज हमसे क्वेश्चन पूछा है, हमने सभी का जवाब दिया है। और हमने कहा है कि इसके बावजूद अगर कोई भी चीज़ें हो, आप हमें व्यक्तिगत रूप से भी दे सकते हैं, हम उसको तुरंत संज्ञान में लेंगे। अगर कहीं कोई मामले में दिक्कत आ रही है तो हम पूरा आपको सहयोग करने का काम करेंगे। अभी आप यहाँ रहेंगे क्योंकि बाहर लोग हैं, सबसे मिलते हैं। बिल्कुल, देखिए आप हमारे चूंकि पर्सनल पीएसओ, सरकारी पीएसओ, हमारे पीए हो, 4-5 लोग 6 लोग अभी लगातार बाहर भी लगे हुए हैं। यहाँ जो आदमी आएंगे कोई अछूते नहीं रहेंगे। बिल्कुल नहीं, सभी लोग लगे हुए हैं। हमारे पास बहुत सारे मामले हैं जो हमारे जो मतलब पीएस और पीए हैं, वो लोग बाहर में बैठ के भी उसका निपटारा कर रहे हैं। हमारे पास वैसे मामले आ रहे हैं जिनको हमको फोन करना पड़ रहा है या हमको संज्ञान में लेना है, तो हम उसको तुरंत ले रहे हैं और उस पर कार्रवाई भी कर रहे हैं। संयोजक जी, और भी दिनों होगा? जी बिल्कुल होगा। पहले भी हुआ, कई सांसद भी आए हैं। पहले 2 दफे हो गया। आज माननीय मंत्री संजय कुमार सिंह जी बैठे थे। आगामी दिनों में 13 से सत्र खत्म हो रहा है लोकसभा का, तो माननीय सांसद बैठेंगे। आगे भी ऐसी व्यवस्था की जा रही ये है। होता है, हम देखते हैं कई जगह पार्टी कार्यालय में होता है कि आए, थोड़ा धक्का हुआ, धुकी हुआ, फिर जो माननीय है वो चले गए। उनकी भी एक समय सीमा होती है, उनको भी बहुत काम होता है, फिर बाकी लोग रह गए। देखिए, धक्का मुक्की तो नहीं हुआ, 2 दफे हो गया है जनता दरबार। जिस चीज के लिए यहाँ जनता आती है उसका निष्पादन होता है। और चुनाव के दरमियान जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी ने जो वादा किया था बिहार की जनता से कि बिहार का कोई भी जन समस्या होगा उसको हम निष्पादन करने का काम करेंगे, तो उसी व्यवस्था में आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आदरणीय चिराग पासवान जी के निर्देशानुसार जनता दरबार का आयोजन किया जा रहा है। ये जनता दरबार का आयोजन किया गया है। आम लोग हैं, टेबल पर बड़ी शिकायतें हैं और सभी की शिकायतें सुनेंगे, सभी की बात सुनेंगे। ये लोजपा में चलन जो है वो शुरू हो चुका है, एक अच्छी बात। आप लाइव से बने रहे हैं, क्या कुछ नेताओं ने कहा है हमने आपको सुनवाया है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर, ऐसी चलन रही, ऐसी परंपरा रही। हर एक पार्टी दफ्तर में जितने मंत्री हैं बिहार सरकार के, उन्होंने 10-10%, 20-20% भी अपना कोशिश किया। बिहार में बहुत अच्छा काम होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद। 5 साल के लिए चुनाव जीतते हैं नेता, हम देखते हैं अक्सर वादे करते हैं, भूल जाते हैं। मैं यही बात शुरू से कर रहे थे। यहाँ जनता दरबार का आयोजन हो रहा है और हर 15 दिन पर होता है। ये क्या मैसेज है? बिहार के अंतिम पायदान पे बैठे हुए व्यक्ति को भी कैसे मदद किया जा सकता है, और यही सोच हमारे नेता सरदे रामविलास पासवान जी का भी था। यहाँ कागज रखा रखी नहीं होता। बिल्कुल नहीं, हमारे यहाँ जितने भी आ रहे हैं आप देख रहे होंगे, मुझे लगता है कि सैकड़ों लोगों का काम हो चुका है और अभी भी लोग लगातार आ रहे हैं।